Exercise 8.4, question number 3, part first. Evaluate sin square 63 degree plus sin square 27 degree divided by cos square 17 degree plus cos square 73 degree. तो सबसे पहले हम इन एंगल्स का सम करेंगे. 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री. तो इसी तरह से 17 डिग्री प्लस 73 डिग्री दैट इज इक्वल टू 9 डिग्री. तो इस तरह से ये एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स है. अब हम इस पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स. नाउ अब हम इन दो एंगल्स में से एक एंगल चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. इसमें से हम ये एंगल चेंज करेंगे. इसको ऐसे रखेंगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंगल को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. तो वहां रहता है 27 डिग्री. इसी तरह से यहां पे हम इस एंगल को चेंज करेंगे cos स्क्वायर 90 डिग्री से जब हम माइनस करेंगे 73 डिग्री तो वहां आ जाता है 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. इसी तरह से sin स्क्वायर 63 डिग्री प्लस sin स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री. इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस कंप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ पे लिखा है साइन ऑफ 9 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा. तो इस तरह से यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री माइनस 63 डिग्री. यह आ जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री. इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस कंप्लीमेंट्री एंगल. यहाँ पे लिखा है cos ऑफ 9 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा cos स्क्वायर ऑफ 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री आ जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 63 डिग्री एंगल सेम है. तो इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है. यहाँ पे एंगल सेम है थीटा थीटा. जैसे यहाँ पे 63 डिग्री सेम है. तो इस तरह से हम इसको एज पर दिस आइडेंटिटी 1 लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय. तो इसी तरह से साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री. यहाँ पे एंगल सेम है तो इसको भी हम एज पर दिस आइडेंटिटी 1 लिख सकते हैं. 1 डिवाइड बाय 1 दैट इज 1. ये इसका आंसर है. अब इसी क्वेश्चन का पार्ट सेकंड दैट इज साइन 25 डिग्री cos 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री साइन 65 डिग्री. जब हम इन एंगल्स का सम करते हैं वो भी 90 डिग्री के इक्वल आता है. तो इस तरह से इस पार्ट का भी सॉल्यूशन हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं. तो इन दो एंगल्स में से हम एक चेंज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ दिस complementary angles that is sin 25 डिग्री. तो इस एंगल का हम चेंज कर सकते हैं इस तरह से cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री. तो वहां रहता है 65 डिग्री प्लस इस तरह से इन दो एंगल्स में हम चेंज कर सकते हैं. यहाँ जैसे हमने यहाँ पे cos चेंज किया है तो यहाँ पे हम sin का एंगल चेंज करेंगे. cos 25 डिग्री ऐसे लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री से जब हम माइनस करेंगे 25 डिग्री तो वहां रहता है 65 डिग्री दैट इज साइन 25 डिग्री. इसी तरह से cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री. इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस कंप्लीमेंट्री एंगल cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा. इस तरह से यह हम लिख सकते हैं cos ऑफ 9 डिग्री माइनस 25 डिग्री साइन 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री. इसी तरह से साइन ऑफ 9 डिग्री माइनस 25 डिग्री. इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस कंप्लीमेंट्री एंगल
दैट इज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा। तो इस तरह से हम इसका लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री cos 25 डिग्री। तो यहां हम देखते हैं साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इंटू cos 25 डिग्री, cos इंटू cos दैट इज cos स्क्वायर 25 डिग्री। यहाँ पे 25 डिग्री, यहाँ पर भी 25 डिग्री, इसका मतलब एंगल सेम है। तो इसका हम कंपेयर करेंगे विद दिस आइडेंटिटी जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 25 दैट इज इक्वल टू 1।